हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक छोटा सा स्टोरी जिसका नाम दिया गया है द बैरन लैंड। देखिए बच्चों, इस बैरन का मतलब होता है बंजर और लैंड का मतलब भूमि, मतलब बंजर भूमि। देखिए, बंजर भूमि का मतलब होता है वैसा भूमि जिस पे फसल नहीं उगते हैं, उसी को बैरन लैंड कहा जाता है। तो इस स्टोरी को हम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस स्टोरी के कुछ मैंने वर्ड्स निकाले हैं जो आपको यहाँ पे ट्रबल क्रिएट कर सकता है। बट मैं इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं इस वर्ड को आपके साथ शेयर करूँगा, तब मैं इस स्टोरी को पढ़ाऊँगा ताकि ये वर्ड आपको यहाँ पर मिले तो आप स्टोरी को ईजिली समझ पाएँ। जैसे कि पहला वर्ड है बैरन। देखिए बच्चों, बैरन का मतलब बंजर होता है, जो ऑलरेडी आप यहाँ पे जान चुके हैं। ये तो स्टोरी के नाम में यूज़ किया गया है कि द बैरन लैंड, तो बंजर भूमि। तो बैरन का मतलब बंजर होता है। लस ग्रीन का मतलब होता है हरा भरा, हरा भरा। लस ग्रीन का मतलब हरा भरा। पैच, पैच का मतलब होता है हिस्सा या भाग। नेक्स्ट है 4 नंबर में ग्रो। ग्रो का मतलब होता है उपजना, ठीक ना, उपजना होता है। मैन्योर मीन्स होता है खाद देना। जैसे हम लोग खेत में क्या करते हैं, कोई चीज़ बीज डालते हैं या खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें मैन्योर करते हैं, उसमें हम लोग खाद डालते हैं, तो उसे मैन्योर कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट है सीड। सीड का मतलब होता है बीज, ओके। फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। जैसे कुछ खेत होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, तो उसे हम लोग फर्टाइल फील्ड बोलेंगे, क्योंकि फील्ड का मतलब खेत होता है एंड फर्टाइल मतलब उपजाऊ। नेक्स्ट है लैंड। लैंड का मतलब बच्चों भूमि होता है, और यहाँ पे दिया है इंडीड। इंडीड का मतलब वास्तव में, एंड यहाँ पे सो करना मतलब कि बीज बोना। जैसे हम लोग क्या करते हैं फील्ड में खुदाई करने के बाद उसमें खाद डालने के बाद हम लोग उसमें बीज डालते हैं, उसी बीज डालना को कहा जाता है सो। तो चलिए बच्चों, स्टोरी को देखते हैं, क्योंकि 10 वर्ड मैं आपको करा चुका हूँ। अब चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप इसे एक नोटबुक में रोज़ आप मेरे स्टोरी के जितने भी 10 स्टोरी है आप उसे लिख के रख ले, ताकि ये आपके वोकैब को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे स्टोरी में स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि स्टोरी में दिया गया है अ लॉन्ग टाइम एगो। देखिए बच्चों, अ लॉन्ग टाइम एगो का मतलब होता है बहुत समय पहले। देयर वॉज अ सर्टेन विलेज। देयर वॉज अ सर्टेन विलेज। देखिए, देयर का कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक ना। तो देयर वॉज अ सर्टेन विलेज मतलब एक गांव था, एक निश्चित गांव था। देखिए, सर्टेन का मतलब निश्चित का सेंस होता है, तो एक कोई गांव था या ये कोई निश्चित गांव था, यही इसका मतलब होगा। तो देयर वॉज अ सर्टेन विलेज मतलब एक कोई गांव था। विच मतलब होता है जो, और ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो विच वॉज फेमस, जो फेमस था। ऑल ओवर मतलब चारों तरफ। फॉर इट्स लस ग्रीन फील्ड। मैं लस ग्रीन का मतलब ऑलरेडी बता चुका हूँ। लस ग्रीन का मतलब हरा भरा। तो किस चीज़ के लिए फेमस था, तो फॉर इट्स लस ग्रीन फील्ड मतलब अपने हरे भरे फील्ड के लिए, अपने हरे भरे खेतों के लिए। जो वहाँ पे उस गांव में क्या था, बहुत ही हरे भरे फील्ड्स थे, ठीक ना। Having heard so much about the village। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको थोड़ा बता दूँ, हैविंग के साथ जब वर्ब 3 आता है तो इससे हम कैसे पढ़ेंगे। ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल का है। अगर आप पार्टिसिपल नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हैविंग के साथ जब वर्ब 3 आता है कभी भी, तो इसका मतलब होता है कि इसके करने के बाद। जैसे अगर हम कहें कि हैविंग ईटन मतलब खाने के बाद। आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया। तो हैविंग ईटन मतलब खाने के बाद, आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया। उसी तरह हम लिख सकते हैं एक और सेंटेंस कि हैविंग कुकड। कुक का वर्ब 3 कूटना, तो हैविंग कुकड फूड मतलब कि खाना बनाने के बाद। आई एट, मैं खाया, ठीक ना। या एक ऐसे भी लिखते हैं एक और सेंटेंस कि हैविंग प्लेड। प्ले का वर्ब 3 प्लेड। तो हैविंग प्लेड मतलब खेलने के बाद। आई वेंट, मैं गया। आई वेंट टू स्कूल, मैं कहाँ गया, तो मैं
स्कूल गया। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी हैविंग के बाद जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, मतलब ऐसा करने के बाद, कोई काम करने के बाद अब कोई दूसरा काम करने के सेंस में होता है। ये परफेक्ट पार्टिसिपल, जब मैं पार्टिसिपल पढ़ाऊंगा तब आपको वहाँ पे मैं डीपली बताऊंगा। तो दिया गया यहाँ पे हैविंग हर्ड, हियर का वर्ब 3 हर्ड, तो सुनने के बाद, ठीक ना। सो मच मतलब बहुत ज़्यादा, अबाउट द विलेज मतलब विलेज के बारे में, अबाउट का मतलब के बारे में। अ मैन मतलब एक आदमी, केम आया, टू सी इट मतलब इसे देखने के लिए, मतलब एक आदमी इन सारे चीज़ों को सुनने के बाद वह उसे देखने आया। ही लव्ड, वह लव्ड किया, वह पसंद किया। एवरी इंचेज, एवरी इंच का मतलब होता है कि एक एक कोना, एक एक हिस्सा। तो एवरी इंच ऑफ द विलेज मतलब उसे विलेज का एक एक इंच उसे अच्छा लगा, उसे पसंद किया, ठीक है ना, या उसे प्यार किया। ये जो सेंस में आप लेना है ले सकते हैं, तीनों मीनिंग सेम ही होगा। बट लेकिन सडनली अचानक, ही सॉ वह देखा, एन एम्प्टी। देखिए बच्चों, एम्प्टी का मतलब खाली होता है, और यहाँ पे पैच का मतलब होता है हिस्सा, भाग। मैं ऑलरेडी वर्ड मीनिंग में मैं बता चुका हूँ। तो ही सॉ वह देखा, एन एम्प्टी पैच मतलब एक खाली भाग, ऑफ लैंड मतलब एक धरती का वो एक खाली भाग देखा। ही आस्क्ड वह पूछा, द विलेजर्स, विलेजर्स मतलब गांव वाले से। तो ही आस्क्ड द विलेजर्स, वह विलेजर्स से पूछा, वाई इज़ दिस पैच एम्प्टी, वाई इज़ दिस पैच एम्प्टी, कि यह जो मतलब यह पैच है, जो हिस्सा है वह क्यों एम्प्टी है, यह क्यों खाली है। मतलब गांव में देखा जाए तो हर जगह क्या था, हर जगह तो हरा भरा है, लेकिन यहाँ पे इस हिस्से में मतलब खालीपन क्यों है, यहाँ पे फसल वसल क्यों नहीं लगाया गया है। ये जो आदमी है जो आया था उस गाँव को देखने, वही पूछता है। तो आप देख सकते हैं यही वो आदमी है। अब आगे स्टोरी में आपको पता चलेगा, ठीक ना। द विलेजर्स रिप्लाइड, विलेजर ने रिप्लाइड किया मतलब जवाब दिया। वी हैव ट्राइड, देखिए हैव के साथ वर्ब 3, ट्राई का वर्ब थर्ड फॉर्म ट्राइड, ठीक ना। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक ना। तो वी हैव ट्राइड मतलब हम लोग कोशिश कर चुके हैं। ये विलेजर बोलते हैं कि वी हैव ट्राइड, हम लोग कोशिश कर चुके हैं। एवरीथिंग मतलब हर चीज़ कोशिश कर चुके हैं। बट लेकिन नथिंग, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। एंड ग्रोज हियर मतलब कुछ भी नहीं यहाँ ग्रोज होता है। ग्रोज होना मतलब उपजना, मतलब ये हुआ कि नथिंग ग्रोज हियर का मतलब हुआ कि यहाँ कुछ नहीं उगता है, यहाँ कुछ नहीं उपजता है। द मैन थॉट, मैन सोचा, आई विल प्रूव द विलेजर्स रॉन्ग। आई विल प्रूव, प्रूव का मतलब होता है साबित करना। तो वो आदमी सोचता है, जो आदमी गांव में आया था वो सोचता है कि आई विल प्रूव, मैं साबित करूंगा, द विलेजर्स रॉन्ग, जो गांव वाला का जो गलत है, जो वो गलत सोचते हैं कि यहाँ पे फसल नहीं हो पाएगा या कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो उससे मैं क्या करूँगा, मैं उसको मैं रॉन्ग करूँगा और मैं इस चीज़ को मैं साबित करूँगा, ठीक ना। तो द मैन प्रेड, मैन क्या किया, प्रेड किया। प्रे का वर्ब टू प्रेड, प्रे मीन्स होता है प्रार्थना करना। तो द मैन प्रेड, आदमी जो था वो प्रेड किया, प्रार्थना किया। टू गॉड मतलब गॉड से किया। बिफोर स्टार्टिंग हिज वर्क, देखिए बिफोर का मतलब होता है के पहले, स्टार्टिंग मतलब शुरू करना। तो बिफोर स्टार्टिंग हिज वर्क मतलब अपने वर्क को स्टार्ट करने के पहले वो आदमी गॉड से प्रार्थना किया। ही मैन्यूर्ड, देखिए मैन्यूर होता है MANURE, मैन्यूर मीन्स होता है कि खाद देना। मैं ऑलरेडी वर्ड मीनिंग में करा चुका हूँ। तो ही मैन्यूर्ड, वह खाद दिया, द लैंड मतलब उस लैंड पे क्या किया, खाद को दिया। मतलब खाद जो होते हैं ना, जो खेत में डाले जाते हैं, तो वह क्या किया उस लैंड पे, उस जो बैरन लैंड है, जो बंजर धरती है जहाँ पे फसल नहीं उगते हैं, तो वहाँ पे क्या किया, खाद दिया। एंड सोड, और सोड किया, बीज लगाया। सोड बीज लगाया। सम एप्पल सीड, किसका, तो कुछ एप्पल सीड्स को मतलब कुछ एप्पल के बीज को उसमें डाल दिया। ही वर्कड, वह ही वॉकड हार्ड मतलब वह हार्ड वर्क किया, वह कड़ी मेहनत किया। डे एंड नाइट, डे एंड नाइट मतलब कि रात और दिन। ही वह इवन, देखिए इवन का मतलब होता है यहाँ तक। तो ही इवन स्लेप्ट, वह यहाँ तक सोया। स्लीप का वर्ब टू स्लेप्ट, तो वह यहाँ तक सोया। नियर, नियर मतलब पास में। एंड द सीड्स मतलब सीड्स के बगल में, मतलब सीड्स के पास में, मतलब वह जो आदमी था, जो आप देख पा रहे होंगे जो पेड़ लगाया हुआ था, वो यहाँ तक कि वो रात के समय ना उस बीज के पास में ही सोया। एट नाइट मतलब रात के समय में।
द विलेजर्स कमेंटेड, जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, कमेंटेड। देखो कमेंट करना मतलब बोलना, एक आदमी दूसरे पर कमेंट करता है ना, कुछ कुछ बोलता है दूसरे के बारे में। तो द विलेजर्स कमेंटेड मतलब विलेजर ने कमेंटेड किया, मतलब बोला। और क्या बोलता है कि ही इज़ वेस्टिंग, कि वह वेस्ट कर रहा है, वह बर्बाद कर रहा है। वेस्ट मीन्स बर्बाद करना, तो ही इज़ वेस्टिंग, वह बर्बाद कर रहा है टाइम मतलब समय को। गाँव वाला क्या होता है, उस आदमी को बोलता है कि भाई तुम तो अपने मतलब समय को क्या कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। वेल ठीक है। वन फाइन डे मतलब एक दिन क्या हुआ, द इम्पॉसिबल हैपेंड, मतलब जो असंभव चीज़ था वह क्या हो गया, वो संभव हो गया। मतलब एक दिन यही हुआ कि जहाँ पे मतलब ये प्लांट नहीं लगते थे, जो पेड़ पौधे नहीं लगता था उस धरती पे, तो जो इम्पॉसिबल चीज़ था वो पॉसिबल हो गया। लिटिल प्लांट्स, जो लिटिल मीन्स छोटा होता है एंड प्लांट मीन्स जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो लिटिल प्लांट्स ग्रीव, ग्रो का वर्ब टू ग्रीव एंड ग्रो में उपजना, तो छोटा सा प्लांट्स ग्रीव हुआ मतलब उपजा फ्रॉम द सॉइल, कहाँ से, तो फ्रॉम द सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी, मतलब मिट्टी से, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि यही वो लैंड है, यही वो बैरन लैंड है, मतलब सूखा बंजर धरती है जहाँ से प्लांट नहीं निकल रहा। तो ये आदमी उसमें खाद डाल के, बीज डाल के इसे पानी दे रहा है, और एक दिन क्या होता है कि इसी धरती से एक छोटा सा प्लांट यहाँ पे निकलता है, और इसके पीछे बहुत सारे लोग भी हैं, ठीक ना। ओह व्हाट अ साइट इट वॉज फॉर एवरीवन। अब क्या होता है जब प्लांट निकला तो लोग क्या बोलते हैं, ओह व्हाट अ साइट, कितना मतलब अच्छा सा दृश्य है। इट वॉज फॉर एवरीवन, और ये जो दृश्य था वो हर किसी के लिए था, मतलब हर कोई आके उस दृश्य को देखा कि भाई यहाँ पे तो प्लांट निकलता नहीं था, लेकिन अब क्या, अब तो प्लांट निकल गया। इसका मतलब जो आदमी था वो अपने प्रॉमिस को पूरा किया। द मैन्स हार्डवर्क, मैन्स हार्डवर्क मतलब आदमी का जो हार्डवर्क, had indeed turned a barren land into a fertile land। देखिए इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि द मैन्स हार्डवर्क मतलब आदमी का कड़ी मेहनत, हैड इंडीड, देखिए इंडीड मीन्स होता है वास्तव में, एंड टर्न मतलब बदलना, तो हैड इंडीड टर्न मतलब वास्तव में बदल चुका था। देखिए हैड के साथ जब वर्ब 3 आता है तो ये पास्ट परफेक्ट होता है, ठीक ना। तो हैड इंडीड टर्न मतलब वह क्या कर चुका था, तो वह बदल चुका था अ बैरन लैंड, एक बंजर धरती को, इनटू अ फर्टिलाइज लैंड मतलब एक उपजाऊ धरती में, मतलब जो पहले जो लैंड था वो क्या था, एक बंजर सा ज़मीन था, लेकिन अब क्या हो गया, वो फर्टिलाइज लैंड बन गया। मतलब अब उसमें कोई भी चीज़ क्या हो सकता है, उग सकता है। इस आदमी ने ये करके दिखलाया। तो आई होप बच्चों कि आपको ये मेरा स्टोरी अच्छा लगा हो। अगर इस तरह के बहुत सारे जो स्टोरीज पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़ जाइए। टिल देन टेक केयर ऑल, लव यू ऑल एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।